2013 में इसकी इनाग्रेशन हुई, मियां अल्ताफ ने इसकी इनाग्रेशन की और हमने सोचा कि ये काम शायद इसी 2013 में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन 13 के 13 यहाँ 15 भी हुआ, 16 भी हुआ, 19 भी हुआ, 20 भी हुआ, 21 भी हुआ, लेकिन यह अस्पताल अभी तक तैयार नहीं हुआ। ये आप देखिए, इस बिल्डिंग की खस्ता हाली आप देखिए, खुद आपको सामने नजर आएगा। लेकिन ये क्या बना है, बकरवालों की पनाहगाह बनी हुई है। बकरवान चौपान आते हैं इधर, इन बेड बकरियां घुसाते हैं, वही बैठते हैं इसमें। तब से लेकर हमने आज तक इसको, यहाँ पे लोहा था, हाउसिंग बोर्ड ये बना रहा था, हाउसिंग बोर्ड ने कुछ नामजद यहाँ पे मेड शेड मुकर्रर किए थे, उन्होंने ये तामीर की थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टे। 1.37 करोड़ इसकी पूरी एस्टिमेट बनी हुई है। मुझे खुद पता है, वो पैसे भी आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से और मुंतकिल हो गए हाउसिंग डिपार्टमेंट को। लेकिन उल्टे हाउसिंग बोर्ड मुझे कहता है, एक बार मैंने हाउसिंग बोर्ड से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि वो 1.37 करोड़ इसके जो डेप्थ है, डेप्थ से बनी हुई प्लम कंक्रीट में बनाई गई बिल्डिंग, लेकिन वो पैसा वहीं तक खर्च हुआ। हम क्या कर सकते, आगे हमारे पास कुछ फंड है नहीं। अल्लाह को कवर करता है ये अस्पताल जो हमारा PHC कुलन है। आप खुद देखिए, यहाँ की OPD 100, 150, 200 तक पेशेंट आते हैं डेली, लेकिन जगह वहाँ कम होती है और लाइन लगानी पड़ती है सड़क तक, रोड तक पेशेंटों को। अभी आज के कोविड के ज़माने में जो टेस्टिंग यहाँ हो रही है, शुक्र अल्लाह का, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन यहाँ सबसे बढ़िया हो गई इस कुलन अस्पताल PHC कुलन से। लेकिन उन बेचारों को दिक्कत है, अस्पताल वालों को, क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, पेशेंट को बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। पेशेंट बैठे तो बैठेगा। अमरनाथ यात्रा की जो वहाँ से आते हैं, उनके लिए वो सेंटर भी वहाँ बनाया गया है। यहाँ पे इनके लिए होता है फैसिलिटी भी फॉर यात्रीज, क्योंकि हम कश्मीरी मेहमान नवाज थे, मेहमान नवाजी हम करना जानते हैं। बिल्डिंग बननी चाहिए और एकदम कम से कम सोचो आप, 7 साल से ये बिल्डिंग अब उजड़ती जा रही है ये तरह से, क्योंकि पानी, बारिश, बर्फ वगैरह इसमें घुसती है, ऊपर से ये दरवाजे शरवाजे सब इसके टूटे हैं। तो इसके लिए हम अब खुद परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और ये अस्पताल वाले खासकर परेशान है। हमारी तो खैर चलेगा, लेकिन ये अस्पताल वालों की कितनी दिक्कत है वो मुझे पता। ये अस्पताल जो बना था, इसकी संग बुनियाद हमारे मोहतरमुल मुकाम मियां अल्ताफ़ साहब ने की थी 2012 में। उसके बाद 1 साल तक बहुत ही अच्छी तरीके से शदोमत से काम जारी था और ना जाने किन वजूहत की बिना पर हमारे अस्पताल के काम जो रुके, काम रुका। आपने देखा हमारे अस्पताल हमारे ही पैसे हैं, हमारे इलाके के ही पैसे हैं, इन पर हमारे खून पसीने से कमाई से ये अस्पताल जो बना है, और ना जाने आप ये उस दहलीज पर पहुंच गया है। आप हमें खुद शर्म आती है, हम खुद घबरा जाते हैं कि जो तोड़ फोड़ यहाँ पर मुझे समझ नहीं आते हैं। यहाँ पर शायद जुआरी होते हैं या कोई, या अल्लाह ताला बचाए, ऐसे कोई बुरे काम होते हैं इस अस्पताल में, जो खस्ता हाली की वजह से दरवाजे बहुत पैसे लगाए थे गवर्नमेंट ने इस पर, आज वो कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं है, आज कोई खिड़कियाँ मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जो आवाज़ है मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएँ, उनसे गुजारिश करें, उनसे एक गुजारिश करें कि हमारी तरफ से उनसे गुजारिश करें कि उन्हें कहे कि मेहरबानी करके हमारे अस्पताल को जल्द से जल्द दोबारा काम शुरू पर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, PHC है, बिल्डिंग है उनके पास, एक छोटी सी बिल्डिंग है। वो डॉक्टर साहबान जो हमारे हैं वो बेचारे बहुत सफ़र हो रहे हैं, पेशेंट सड़क पर रहते हैं। हम इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि आप ये हमारी जो आवाज़ है मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए ताकि हमारा मसला। मेरा नाम डॉक्टर शाजिया है। मैं यहाँ PHC कुलन पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ पिछले 5-6 सालों से। तो हमारी ये काफ़ी छोटी सी और बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ, एक पीछे हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा था, लेकिन किस वजह से, कुछ वजूहात हैं तो जिसके वजह से वो अंडर कंस्ट्रक्ट रह गया, अभी पूरा बना नहीं है। इनफैक्ट उनके वो खिड़कियाँ वगैरह वो सारी बन चुकी हैं, अब ख़राब भी हो गई हैं, क्योंकि बहुत सालों से वो बन के अंडर कंस्ट्रक्ट रह चुका है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्पेस की प्रॉब्लम है। इसी वजह से वहाँ पर वो जो हॉस्पिटल हमारा बन रहा था वो काफ़ी बड़ा बन रहा था। सबसे ज़्यादा फ़्लो हमारे हेल्थ सेंटर में ही रहता है। अब यहाँ पे क्यों फ़्लो रहता है, देखिए ये नेशनल हाईवे पे है, बिल्कुल ऑन साइट है, बिल्कुल रोड पर है। सबसे पहली बात है नेशनल हाईवे, और उसके बाद सोनमर्ग पास सेंटर है, तो यहाँ पे टूरिज़्म, और उसके बाद अमरनाथ का जो फ्लो है, आप जानते हैं साल में एक ही बार होता है अमरनाथ यात्रा, तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्लो रहता है हमारे यहाँ। और अभी जो टनल का काम चल रहा है,
तो जैसे मेगा टनल एप्को है वहाँ पे, मेगा कंपनी और एप्को का, वो सारा फ्लो हमारे पास ही रहता है। उसके अलावा जब रास्ता खुल जाता है यहाँ से, हमारी दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वहाँ की एंट्री पॉइंट भी यहीं पर है, यहीं से जाना है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा, वो रहने दे, आप जो बकरवाल आते हैं उनको आना पड़ता है रजौरी से वो द्रास वगैरह की तरफ जाते हैं, तो उन सबका फ्लो 100% फ्लो यहाँ पर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे स्पेस अकोमोडेशन हो जाए तो हमारे लिए भी आसानी होगी और ऑब्वियसली पेशेंट्स के लिए भी। सबसे पहली बात होती है प्रेजेंटेशन। तो देखें आप, अभी आपने भी देखा यहाँ का सारा कुछ एक ही जगह पर सारा है, हमें खुद दिक्कत हो रही है। अगर हमें स्पेस मिलेगा तो कम से कम हमारे अलग अलग सेक्शन में, अभी सारे मेडिकल ऑफिसर सबकी स्पेशलिटी अलग अलग फील्ड में होती है, तो सारा हमारा एक ही ओपीडी है, सारे जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो एक ओपीडी में देखते हैं। जैसे हमारा अब क्योंकि डेंटल की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है तो उनका सेटअप डिफरेंट है, डेंटल के लिए अलग है, बाकी सारे मेडिकल ऑफिसर्स एक ही इसमें चेक करें। अगर हमें स्पेस मिल जाता है तो हमारा ओटी के लिए अलग, इम्यूनाइजेशन के लिए अलग, क्योंकि हमारा छोटे में स्पेस कम है लेकिन सारा कुछ हमने यहाँ अवेलेबल रखा है। इनफैक्ट हम और सेक्शन